हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल SKRIS के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इंडियन कल्चर डिस्कस कर रहे हैं और आज का डिस्कशन का टॉपिक है जैन फिलोसफी। जैनिज्म बुद्धिज्म के क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, हर साल आते हैं, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, तो इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। जैन फिलोसफी, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट चार्वक फिलोसफी हमने देखी थी, जो कि उसके फाउंडर थे बृहस्पति। जो हम जैन फिलोसफी आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। लाइक द चार्वकास की तरह ही, चार्वक फिलोसफी की तरह ही जैन्स भी डू नॉट बिलीव इन द वेदास। जैसे कि चार्वकास वेदों शास्त्रों में विश्वास नहीं करते थे, दे डिड नॉट बिलीव इन Vedas and Shastras. Similarly, Jains too did not believe in the Vedas. Jains too do not believe in the Vedas. But they admit the existence of a soul. लेकिन soul, आत्मा के बारे में, आत्मा की existence, soul के existence के बारे में इसको वो मानते थे, स्वीकार कर। They admit the existence of a soul. Soul की existence को वो मानते। अगर suppose एक statement आ जाए prelims में कि Jainas do not believe in the existence of the soul, this statement becomes strong because Jainas Vedas को नहीं मानते थे like चार्वाकास, लेकिन they believed in the or they admitted the existence of a soul की existence में they believed. आगे they also agree with the orthodox tradition that suffering, वो इस बात से अग्री करते थे जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन है, जो पुराना चला आ रहा है, दैट सफरिंग पेन कैन बी स्टॉप, कि सफरिंग जो पेन है, दुख दर्द है, उसको स्टॉप किया जा सकता है बाय कंट्रोलिंग द माइंड। तो जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो जो पेन है, सफरिंग को स्टॉप किया जा सकता है माइंड को कंट्रोल करके, मन को मन को नियंत्रित करके हम अपनी सफरिंग, अपने पेन्स को स्टॉप कर सकते हैं। हम अपनी सफरिंग को स्टॉप कर सकते हैं मन को नियंत्रित करके, और बाय सीकिंग राइट नॉलेज, सच्चा ज्ञान, सही ज्ञान को एक्वायर करके और मन को नियंत्रित करके, परसेप्शन एंड बाय ऑब्जर्विंग द राइट कंडक्ट से, राइट नॉलेज से, राइट फेथ से, तो हम अपने राइट नॉलेज से हम अपने मन को कंट्रोल करके हम अपनी सफरिंग को, पेन को खत्म कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। ये बिलीव था जैनिज्म। जैन फिलॉसफी ये बताती है। द जैन फिलॉसफी वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय द तीर्थंकर ऋषभदेव। अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे, अगर ये स्टेटमेंट आता है कि जैन फिलॉसफी के फर्स्ट तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट तीर्थंकर जो प्रोपाउंड किया था जैनिज्म, द पर्सन वाज ऋषभदेव. Rishabdev was the first propounder of Jainism. The names of Ajitnath and Arishtanemi are also mentioned with Rishabdev. ये अजीतनाथ का नाम और अरिष्टनेमी का नाम भी मेंशन किया जाता है विद ऋषभदेव के साथ. There were 24 तीर्थंकर्स who actually established the Jain दर्शन. अगर हम बात करें कि जैन दर्शन को एस्टैब्लिश किसने किया, तो there were actually 24 तीर्थंकर्स. 24 तीर्थंकर्स ने जैन धर्म की स्थापना की. 24 तीर्थंकर्स who actually established जैन दर्शन की एस्टैब्लिशमेंट 24 तीर्थंकर्स ने की. The first तीर्थंकर realized that the source of Jain philosophy was आदिनाथ. जो फर्स्ट तीर्थंकर ने रियलाइज किया कि जो सोर्स है जैन फिलोसफी का वो है आदिनाथ. द फर्स्ट तीर्थंकर रियलाइज दैट द सोर्स ऑफ जैन फिलोसफी वाज आदिनाथ. ये स्लाइड में हमने देखा कि जो चार्वाकास की तरह जैन फिलोसफी भी, जैन्स भी, they did not believe in Vedas, but they believed in the existence of a soul.
आत्मा की एग्जिस्टेंस में उन्होंने एडमिट किया कि आत्मा का प्रेजेंस है, एग्जिस्टेंस है। फिर हमने देखा कि ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग उन्होंने भी बोला कि हम अपनी सफरिंग, पेन को कंट्रोल कर सकते हैं अपने मन को कंट्रोल करके, अपने माइंड को कंट्रोल करके, और राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट इज राइट आचरण, राइट व्यवहार, हमारा हमारा बिहेवियर, अगर राइट कंडक्ट हमारा है तो हम अपनी सफरिंग, पेन को खत्म कर सकते हैं। फिर हमने आगे देखा कि जो जैन फिलोसफी के फाउंडर, प्रोपाउंडर थे, फर्स्ट ऋषभ देव, फर्स्ट तीर्थंकर। फिर हमने देखा अजीत नाथ का नाम और अरिष्ट नेमी का नाम भी इनके साथ मेंशन है, ऋषभ देव के साथ। अभी हमने देखा कि 24 तीर्थंकर्स ने एक्चुअली स्टैब्लिश किया जैन दर्शन को, जैन रिलीजन को। और जो फर्स्ट तीर्थंकर है उन्होंने रियलाइज करा कि जो जैन फिलोसफी का जो सोर्स है दैट वाज आदिनाथ। 24th एंड द लास्ट तीर्थंकर वाज नेम्ड वर्धमान महावीर, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है कि जो जैन धर्म के 24th तीर्थंकर, ही वाज नॉट द फाउंडर। हम कॉमनली ऐसे सुनते हैं कि वर्धमान महावीर जी, नहीं, ही वाज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैनिज्म के फर्स्ट प्रोपाउंडर वाज ऋषभ देव, लेकिन 24th यानी कि लास्ट तीर्थंकर हम कहेंगे, he was 24th and last तीर्थंकर was, this becomes important, वर्धमान महावीर। okay. वर्धमान महावीर gave great impetus to Jainism, और इनके जो एफर्ट थे, इनका जो इन्होंने जो किया उसकी वजह से जैनिज्म को बढ़ावा मिला और जैनिज्म फैला। और अगर हम इनकी बर्थ की बात करें तो he was born in 599 BC, birth before Christ. He left worldly life at the age of 30, और 30 की उम्र में he left his worldly life, worldly life छोड़कर at the age of 30 and led a very hard life, और बहुत ही हार्ड लाइफ जी, जहाँ पे वो सच्चा ज्ञान, नॉलेज को एक्वायर करने के लिए निकल पड़े। At the age of 30 he started living a hard life to gain true knowledge. सच्चा ज्ञान को एक्वायर करने के लिए, सच्चा ज्ञान को पाने के लिए he left his worldly life. After he attained truth, सच को पाने के बाद, सच को जानने के बाद, he was called महावीर, उसके बाद उनको कहने लगे महावीर। Before that he was not called महावीर, his name was different, but after he attained truth, after he led a hard life, after he left his worldly life and started living a hard life, after at the age of 30, after 30, when he started living hard life, he attained truth, he gained knowledge. After that he was called Mahavir. He strongly believed in the importance of celibacy and brahmacharya, और इनका मानना था, he strongly believed in the practice of celibacy and brahmacharya. Jain theory of reality, 7 kinds of fundamental elements, ये हमारा टॉपिक है, इसको हम शुरू करते हैं। Jains believe that the natural and supernatural things of the universe can be traced back to 7 fundamental elements की बात करी जैन फिलॉसफी में। और वो 7 fundamental elements क्या क्या है? जीव, अजीव, अस्तिकाया, बद्धा, संवारा, निर्जना, मोक्ष। These 5 elements, the fundamental element, these 7 fundamental elements are Jeev, Ajeev, Astikaya, Bandha, Samvara, Nirjana and Moksha. These are the 7 fundamental elements of, according to Jain philosophy. Jeev, Ajeev, Astikaya, Bandha, Samvara, Nirjana, Moksha. Substances like body which exist and envelop like a cover are astikaya. Body, astikaya. Anastikaya is like time, have body at all. The substances is the basis of attributes, qualities की बात है इसमें. The attributes that we find in a substance are known as dharma. Attributes, qualities जो हमें किसी substance में मिलती है, that is dharma. The Jains believe that things or substance have attribute. Jains भी मानते थे कि things
और सब्सटेंस की कुछ एट्रीब्यूट्स है, कुछ क्वालिटीज होती है. These attributes also change with the change of car. और ये जो attributes है, जो qualities है, ये change करती है with change of time. टाइम के साथ साथ ये भी change करती है attributes. From their point of view, the attributes of a substance are essential. जो attributes है substance के essential है, eternal है और unchangeable है, उसे change नहीं कर सकते. Essential, eternal और unchangeable है. Without essential attributes, a thing cannot, और essential attributes के बिना कोई thing exist कर ही नहीं सकती. Without essential attributes, a thing cannot exist. Thing cannot, कोई essential attributes के बिना कोई भी essential attributes के बिना कोई substance, कोई thing exist कर ही नहीं सकती according to Jain philosophy. So they are always present in every. इसलिए substances में attributes हमेशा present होते हैं. They are always present. For example, consciousness. जैसे कि consciousness या चेतना जिसे कहते हैं is the essence of the soul. एक आत्मा का essence है consciousness, that is चेतना. चेतना, consciousness is the essence of a soul. Desire, happiness and sorrow are its changeable attributes. और ये सब क्या है? चेंजेबल एट्रीब्यूट्स है. सोल, जो सोल है उसका जो एसेंस है दैट इज कॉन्शियसनेस. चेतना इज द एसेंस ऑफ सोल. डिजायर, हैप्पीनेस एंड सॉरो सोल के चेंजेबल एट्रीब्यूट्स है, चेंजेबल क्वालिटीज है. ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ बुद्धा. ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू लाइक द वीडियो. कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू.